एक सवाल एक जवाब के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन जी हैं। वेटरन जर्नलिस्ट पत्रकार होने के अलावा आप एक्टिविस्ट भी हैं, देश के बारे में सोचते हैं, देश के हित में सोचते हैं। आज हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। हम प्रशांत जी का स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि आज देश की क्या परिस्थितियां हैं, देश किस दौर से गुजर रहा है और वो क्या हालात हैं, चीज़ें हैं जिसको मीडिया पेश नहीं कर रहा है और जिसे आप देख रहे हैं। तनवीर साहब, हम लोगों की जो जनरेशन है, हमने इस नए भारत को जो आइन का के तहत जो कायम हुई डेमोक्रेसी, उसको बनते हुए देखा है। अच्छा। उन इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग होते हुए देखा है। उन इंस्टीट्यूशन पे संकट के बादल भी आए, फिर भी वो निकला वहां से। इमरजेंसी की चर्चा में कर रहा हूँ। इस पूरे डेमोक्रेटिक सेटअप में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, उस भारत के संविधान में जिसमें 395 धाराएं अनुच्छेद है, 10 शेड्यूल हैं, उसमें मीडिया शब्द नहीं है। अच्छा। न प्रेस है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट की तरह हमारे यहाँ वो नहीं है। अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ आर्टिकल 19(1)(a) है जी, जिसके तहत बोलने की आजादी, अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी है, जिसके सिद्धांत के अंतर्गत पूरा मीडिया का निजाम चलता है। अच्छा। डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, जमहूरियत बिना एक इंडिपेंडेंट मीडिया के नहीं चल सकती। ठीक है। लोग कहते हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी जरूरी, बिल्कुल जरूरी है। दूसरे इंस्टीट्यूशन जरूरी हैं, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन सबसे जरूरी ऑर्गन वो है इस डेमोक्रेसी में, भारत के संविधान को लागू करने में जी, जिसका संविधान में जिक्र नहीं है, वो है मीडिया। और मीडिया अगर कॉम्प्रोमाइज्ड होगा, मीडिया अगर ईमानदार नहीं होगा, मीडिया अगर अपना काम ठीक से नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि वो डेमोक्रेसी पे, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी पे संकट आएगा। हम उसी संकट के दौर से होकर गुजर रहे हैं कि जिस वक्त मुझे करीब 32 साल हो गए मीडिया में, मैंने तनवीर साहब कभी नहीं देखा जी कि मीडिया सरकार को छोड़ के विपक्ष पे सवाल खड़े कर रहा हो। मीडिया खुलेआम जी समाज को बांटने का काम कर रहा हो जी, नफरत फैलाने का काम कर रहा हो। और कई बार तो देखिए, अभी एक मीडिया वाले जो पुलिस से भाग रहे हैं, ये छोटे छोटे केसेस आते रहते हैं, लेकिन कुल मिला के जो मीडिया की तस्वीर है वो बहुत डरावनी है, बहुत चिंताजनक है जी। और ये भारत की लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। अब इस बीच आप देखिए कि इधर उधर के तमाम सारे सोर्सेस से थोड़ा बहुत जो मीडिया काम कर रहा है, उससे आपको मालूम पड़ता है कि किस स्तर के घोटाले हो रहे हैं। भारत के बैंकों का पैसा लेके लोग भागे हुए हैं। अर्थव्यवस्था हमारी ऐतिहासिक रूप से नीचे चल रही है। सिर्फ कोविड ही कारण नहीं है, कोविड पूरी दुनिया में गया, सही, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था रिकवर नहीं कर पाई है। 90 करोड़ लोग इस देश में, तनवीर साहब, रोजगार के लायक हैं या रोजगार करते हैं। इसमें 45 करोड़ लोगों ने, लगभग आधे लोगों ने रोजगार की उम्मीद छोड़ दी है। अच्छा। रोजगार ढूंढना बंद कर दिया। ये मीडिया में आपको नहीं दिखाई देगा। सही। अभी WHO ने कोविड की फिगर्स जो है वो एक मैथमेटिकल मॉडल से, क्योंकि भारत सरकार ने उनको आंकड़े नहीं दिए और ना वो आंकड़े उस तरीके कलेक्ट हुए यहाँ पे, सही, तो जो फिगर आई है वो 5 गुना ज्यादा है। सही। 10 गुना ज्यादा फिगर आ रही है। तो जब ये इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर गए इस देश में, लाखों लोग जी, और उनका कहीं मीडिया में जिक्र नहीं है,
तो ये बहुत चिंताजनक बात है कि जो मीडिया ढंग से काम नहीं कर रहा है। अब कुछ कॉर्पोरेट हाउसेस ने मीडिया पर कब्जा कर लिया। मीडिया हमेशा से कॉर्पोरेट हाउस का ही इन्वेस्टमेंट रहा है, क्योंकि बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है अखबार चलाने में, टीवी चैनल चलाने में। लेकिन एक जिसको कहते हैं कि नैतिकता की हद होती ही थी हमेशा, सही, वो हद पार हो गई है। तो ये बहुत चिंताजनक बात है। दूसरा एक और तनवीर साहब, जो दूसरी चिंता का विषय है मीडिया का, कि एक दूसरा मीडिया है जो कि कमोबेश सेकुलर भी दिखता है, इंडिपेंडेंट भी दिखता है, जिसके पास बहुत रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन वो बड़ा संघर्ष करके सही वो चला रहे हैं। इसमें आप भी हैं। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कुछ हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी रिसोर्सेज नहीं है। किसी इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए आपको 5-6 अगर करप्ट साधनों की जो जरूरत होती है और आपको लगाना पड़ेगा, तो आपको बहुत उसमें पैसे खर्च करने पड़ेंगे, रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। उतने रिसोर्सेज क्राउड फंडेड मीडिया जो है उसके पास उस तरह से नहीं है। और जो दूसरे बिजनेस मॉडल हैं, यानी यूट्यूब या फेसबुक या और जरियों से, उसमें इतना पैसा वापस नहीं आता है कि आप बहुत अच्छे जो है प्रोफेशनल्स को अच्छी तनख्वाह देकर और उनको अच्छी सुविधाएं देकर आप हायर कर पाए। सही, ये एक चुनौती जो है मीडिया की है। अब सोसाइटी को, देखिए हमारी आपकी जिम्मेदारी क्या है बतौर नागरिक, बतौर शहरी, कि हमको अपने संविधान को बचाना है। टंडन जी माफ करना, आपने मीडिया की बात कही, आपने शुरुआत की कॉन्स्टिट्यूशन से, फिर आपने पॉवर्टी की बात को पेश किया, अब फिर आपने दस्तूर की बात छेड़ी है। तो इन विषय के अलावा भी और कुछ थ्रेट्स हैं कंट्री को फिल वक्त? देखिए सबसे बड़ी थ्रेट जो है वो, अगर देश जो है संविधान के मुताबिक चलेगा, अच्छा, अगर देश आइन के मुताबिक चलेगा, कायदे से चलेगा, इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे, तो जो थ्रेट आती हैं, उन थ्रेट को काम उस पे काम करना किसका काम है? उन पे काम करना सरकार का काम है। तो देश तो संविधान से चल रहा है। हाँ, तो सरकार काम अगर ठीक से नहीं कर रही है तो उस पे नकेल कसने का काम कौन करेगा? वो तो मीडिया करेगा। मीडिया करेगा, दूसरे और मीडिया ये कह रहा है, करेगी, पार्लियामेंट करेगी। जी नहीं, मीडिया ये कह रहा है सर कि परिस्थितियां तो इससे पहले और गंभीर थी, हम तो और भी फ्री होकर काम कर रहे हैं। पहले वाली गवर्नमेंट जो है इससे ज्यादा मीडिया को कंट्रोल करती थी, और अब ऐसी सरकार है जो देश के हित में है और देश के प्राइड को आगे बढ़ा रही है, तो हम सबका कर्तव्य ये है कि उसका सपोर्ट करें। ये उनका वर्जन, ये उनका वर्जन है, और यही वर्जन, यही उनका नजरिया जो है वो चिंताजनक है। अच्छा, कि देखिए इमरजेंसी लगी 75 में, सही, तो बहुत सारे मीडिया के लोग जेलों में गए, सही है, अखबारों पे सेंसरशिप हुई, सही, और कुछ अखबारों ने विरोध भी किया, सही। जिन खबरों को सरकार का सेंसर रोकता था कि ये खबर नहीं जाएगी, 2-3 अखबार ऐसे भी थे तनवीर जी कि उस जगह दूसरी खबर नहीं लगाते थे वो। अच्छा, उसको छोड़ देते थे। अगले दिन का जब अखबार छपता था तो उसमें वो हिस्सा सफेद दिखाई देता था कि जहां कुछ नहीं छपा है, तो एक जनता को संदेश जा रहा था कि देखिए सेंसरशिप है। हाँ, तो ये भी हमने देखा है। अच्छा, कि किस तरीके से मीडिया ने उसको रजिस्ट किया था। बिल्कुल सही है। और जैसे ही सेंसरशिप हटी, इमरजेंसी हटी, तो फिर मीडिया वापस अपने रोल पे आ गया। सही है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए हैं। राजीव गांधी के समय भी पोस्टल बिल आ गया था। सही है। उसको मीडिया ने जो है रेजिस्ट किया। सही। तो
तमाम जब भी चुनौतियां आई हैं सरकार की तरफ से, मीडिया ने उसको बढ़ चढ़ के उसका मुकाबला किया है और सरकारों को जवाबदेह बनाया है। जी। अगर सरकार जवाबदेह नहीं बनेगी जी तो ये डेमोक्रेसी चल नहीं पाएगी। सही। आप देखिए कि जो मौजूदा सरकार है उसके पास तो उतना बड़ा मैंडेट नहीं जितना राजीव गांधी के पास था। सही। 414 सीटें वो जीत कर आए थे, विपक्ष था ही नहीं। सही। उस वक्त विपक्ष का पूरा काम मीडिया ने किया था। जी। और बोफोर्स हो, सबमरीन केसेस हो और दूसरे मसले हो, सही। मीडिया ने राजीव गांधी सरकार को इतने भारी मैंडेट के बावजूद भी जवाबदेह बनाया था। सही। तो ये मीडिया का रोल होता है जो मीडिया नहीं निभा रहा। टंडन जी, आप मीडिया को इतना दोषी करार दे रहे हैं, मेरे मन में एक बात ये पैदा होती है कि मीडिया को इतना स्ट्रांग तो जनता करती है, तो जनता कहीं ना कहीं आम देखने वाले मीडिया को, टीवी चैनल्स को, वो उन चैनलों को सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी व्यूअरशिप बढ़ा रहे हैं, इसलिए वो वही परोस रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जनता भी इसमें क्या दोषी है? देखिए तलवीर साहब, समाज के अंदर बहुत सारे फेजेस आते हैं। ये बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन समाज एक संक्रमण काल से, एक ट्रांजिशन फेज से होकर गुजर रहा है। अच्छा, अभी उसके अंदर इस तरीके की बहुत सारी आपको कमियां, दोष, विकार, एबनॉर्मलिटी दिखाई देगी उनके बिहेवियर में। अच्छा। बदकिस्मती से हमारे देश में बहुत अच्छा समाज शास्त्र पे काम नहीं होता, या मैं देख नहीं पाया हूँ। अच्छा। कि समाज के स्तर पे क्या हो रहा है, जो कुछ हमको दिखाई देता है वो इलेक्शन के रिजल्ट दिखाई देते हैं। सही है। या एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल दिखाई देते हैं। जी सही है। उसके अलावा समाज के अंदर वैल्यूज को लेकर क्या हो रहा है, इसका कोई पैमाना हमारे पास नहीं है, मौजूदा नहीं है। तो समाज एक संक्रमण काल से होकर गुजर रहा है। ऐसे वक्त केवल मीडिया नहीं, इस देश का एकेडमिया, इस देश की जुडिशरी, बुद्धिजीवी, देश का बुद्धिजीवी, उन सब की जिम्मेदारी होती है। ठीक है। कि वो अगर कोई भटकाव आया है तो उसको, गाड़ी को सही पटरी पे लाए, क्योंकि आपके अंदर वो सलाहियत है, आपके अंदर उतनी जो है सोचने समझने की क्षमता है कि आपको सही और गलत का ज्ञान है। जी जी। दूसरा कि आपने इतिहास पढ़ा है, आपको मालूम है कि जर्मनी में क्या हुआ था। सही। आपको मालूम है कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जमहूरियत के कैसे कत्ल होता है और वो अभी तक स्टेबल नहीं हो पाया। नहीं, सही। अब हम देख चुके हैं कि रवांडा में क्या हुआ। सही। तमाम सारे दुनिया के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। और उस रास्ते पर चलना बहुत खतरनाक है। ठीक तो है। उस रास्ते से जो देश का बुद्धिजीवी है, जो मीडिया है, जो जुडिशरी है, एकेडमिया है, एक्टिविस्ट है, उन सब की जिम्मेदारी है कि उसको वहां पे लेकर आए जहां से वो भटक गया रास्ता। अच्छा प्रशांत जी, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कही हैं, हमारे दर्शकों को इससे बहुत सारे चीज़ें सीखने को मिलेंगी। अगले एपिसोड में हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देश में क्या हो रहा है उस पर बात करेंगे, देश में क्या हो रहा है इस पर भी बात करेंगे, और हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर भी बात करेंगे। अगले एपिसोड तक हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और प्रशांत जी का हम शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू।